नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर 8 अगस्त से बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बिहार के भागों पर एक सर्कुलेशन है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कमजोर है, लेकिन उसके कारण कुछ थोड़ी सी उत्तरी और पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और अभी फिलहाल जो है देखिए, अरब सागर से हवाएं जो है इस तरह से आपको कई जिलों पर महसूस हो रहा होगा कि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन दोस्तों ये पश्चिमी हवाएं जरूर है, लेकिन ये उत्तर पश्चिमी नहीं है, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं। क्योंकि यहाँ से अरब सागर से जो हवाएं आ रही है गुजरात के भागों से होकर ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। इधर राजस्थान के भागों से, पंजाब हरियाणा के भागों से होती हुई जो है बिहार के भागों तक जो है पहुंच रही है। तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है दोस्तों, वे पंजाब हरियाणा से होती हुई उत्तरी मध्य प्रदेश से एंटर होती हैं और दक्षिणी मध्य प्रदेश तक पहुंचती हैं। ये हवाएं जो है गुजरात के भागों से आ रही हैं, तो ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं। कई भाइयों ने कॉमेंट किए थे कि सर ये जो हवाएं चल रही हैं ये पश्चिमी चल रही हैं और ये किस तरह से जो है ये यानी कि उत्तर पश्चिमी है या दक्षिणी पश्चिमी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां उत्तरी और पूर्वी भागों पर होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ ऊपर पहुंच चुकी है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर है महाराष्ट्र के दक्षिणी यानी कि कर्नाटक के आसपास के भागों पर। उसके कारण जो ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है इस तरह से ऊपर पहुंच रहा है, कुछ मॉइस्चर यहाँ से अंदर आ रहा है, तो जिसके कारण ये बारिश की गतिविधियाँ उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ने की इनकी संभावनाएं जो है वो दोस्तों नजर आ रही है। और ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 13 अगस्त की है। 13 अगस्त में बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, जिसका 13 अगस्त से ही मध्य प्रदेश के कई भागों पर दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी। और देखिए 13, 14 अगस्त के 15 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये 14 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, सिस्टम यहाँ पर रहेगा, काफ़ी जो है ये ताकतवर होता रहेगा। और यहाँ पर 15 अगस्त में जबरदस्त मूसलाधार बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होगी, सिस्टम उड़ीसा के आसपास के भागों पर होगा, मौसमी सिस्टम जबरदस्त ताकतवर बना रहेगा। और 16 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, सिस्टम उड़ीसा से थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। तो इस तरह से फिलहाल जो है इस जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा इसके अपडेट है। आइए देखते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली यहाँ पर 8 अगस्त में हमें नजर आ रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा, मऊगंज, महर, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के भागों पर क्या होगा कि नीचे जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसके कारण कुछ मॉइस्चर यहाँ पर आएगा, इन भागों पर भी हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है, इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश भी हो सकती है। अब मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, इन जिलों पर क्या होगा कि आगरा, मथुरा के राजस्थान के पूर्वी भागों पर एक बादलों का पैच बनेगा और ये भाग राजस्थान से भी सटे हुए हैं, दक्षिण उत्तर प्रदेश से भी सटे हुए हैं, तो उन पर बारिश होगी। तो इन भागों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी नजर आ रही है, यानी कि तीनों भागों पर, यानी कि उत्तरी भागों पर और पूर्वी उत्तरी भागों पर और दक्षिणी पूर्वी भागों पर अलग अलग मौसमी सिस्टमों के कारण बारिश होगी। यहाँ पर तो बादलों का पैच बनेगा, उसके कारण बारिश होगी। इन भागों पर बारिश होगी क्योंकि जो बिहार के भागों पर सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, इन भागों पर भी बारिश होगी। और नीचे जो यहाँ पर कर्नाटक के आसपास के भागों पर, उत्तरी भागों पर जो सिस्टम बना हुआ है उसका मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा, उसके कारण यहाँ पर बारिश होगी। अब देखिए नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुर, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, शाजापुर, सीहोर, देवास, उज्जैन, रतलाम, इन जिलों पर क्या होगा कि कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं, या सिर्फ ऐसा रह सकता है कि थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिले, कभी हल्के कभी घने, और बारिश की गतिविधियां शायद कुछ जिलों पर ना ही देखने को मिले, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। जबकि झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, इन जिलों पर संभावनाएं सबसे कम है बारिश होने की। हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़े घने बादल पहुंच जाए। संभावनाएं हालांकि काफ़ी कम है। धूप भी जो है कुछ भागों पर यहाँ पर भी देखने को मिलेगी और इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ यहाँ पर अधिक घने बादल पहुँच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश कर सकते हैं। इन भागों पर संभावना इस तरह की कम है। तो इस तरह से है
8 अगस्त की मध्य प्रदेश की वेदर रिपोर्ट। और यहाँ पर देखिए वार्निंग किसी भी जिले पर नहीं है, मेघ गर्जना की जरूर वार्निंग लगभग सभी जिलों पर है कि थोड़ी बहुत मेघ गर्जना जो है वो हो सकती है। और देखिए अब बात आगे की वेदर रिपोर्ट की करेंगे तो ये देखिए ये वेदर रिपोर्ट 8 अगस्त की है और यहाँ पर बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी है, इन इलाकों पर है और यहाँ पर भी है। इन भागों पर सबसे कम बारिश की संभावना है। यहाँ पर जो है बादलों का एक पैच बनेगा, यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इस तरह से ये देखें 9 अगस्त में मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 10 अगस्त में भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं है। 11 अगस्त में बारिश की गतिविधियां और अधिक मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी, मध्य भागों तक बढ़ेंगी। 12 अगस्त में पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और 13 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी और 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियां काफी तेज होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दोस्तों को नमस्कार।